Previous lecture we have discussed about the nature of managerial economics. Now the next topic which we have is scope of managerial economics, कि वो क्या क्या स्कोप होता है जो कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, तो हमारा जो यूनिट का पहला सेगमेंट है वो यही है, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जिसमें से हमने नेचर डिस्कस कर लिया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स स्कोप. So, managerial economics provides strategic planning tool that help in analyzing the problem and formulating rational managerial decision. तो पूरी कल से जो हम कल का भी हमने जो लेक्चर देखा वो और आज का लेक्चर, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ यही बात की गई है कि किस तरीके से मैनेजरियल जो इकोनॉमिक्स है वो हमें एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोवाइड कराती है, जिससे कि हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं और फिर सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग इज़ अ क्रूशियल एस्पेक्ट इन एनी बिजनेस प्रॉब्लम. तो डिसीजन मेकिंग एक बहुत क्रूशियल चीज़ होती है, हर जगह पे हमें ज़रूरत होती है डिसीजन मेकिंग की. It is an evolutionary science which correlates the understanding and application of economic knowledge with the emerging business. तो बेसिकली ये एक इवॉल्विंग साइंस है. इवॉल्विंग यानी कि जो इवॉल्व हो रही है टाइम के साथ, और ये क्या करती है, हमें समझाने में मदद करती है, और इसकी जो एप्लीकेशंस होती हैं, मतलब कि जो इकोनॉमिक की नॉलेज है उसकी एप्लीकेशंस को हम किस तरीके से अपने बढ़ते हुए इमर्जिंग जो हमारा बिजनेस है उसमें यूज़ कर सकते हैं. The basic business problems that arise in any decision making or forward planning process involves operation and environmental issue. तो अब कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम है तो उसकी फॉरवर्ड प्लानिंग की जो प्रोसेस है उसमें दो चीज़ें हैं, एक है ऑपरेशनल और दूसरी है एनवायरमेंटल इश्यूज. तो ये दो चीज़ों से डील करता है. अब जो हम स्कोप पढ़ रहे हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का, उसमें सबसे पहला है रिसोर्स एलोकेशन. बेसिकली ये जो टॉपिक्स है ना, दिस इज़ मोर थ्योरी बेस्ड, दिस इज़ थ्योरेटिकल. तो हमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना है यहाँ पे. मैनेजरियल इकोनॉमिक इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लाइक ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी. एक ट्रेडिशनल यानी कि पुराने टाइम की ना एक इकोनॉमिक थ्योरी की तरीके से है. और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स किसका पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है. ठीक है, और ये किस चीज़ से कंसर्न्ड है, ये प्रॉब्लम का ऑप्टिमम मतलब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. सबसे पहले ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है हमारे पास रिसोर्स कम होता है, हमें उसका ऑप्टिमम तरीके से यूज़ करना होता है. फॉर एग्जांपल, मेरे पास सिर्फ एक पानी की बॉटल है और मुझे उससे खाना भी बनाना है, चाय भी बनानी है और पीना भी है. तो मैं उस रिसोर्स को किस तरीके से एलोकेट कर रही हूँ, ये मेरा क्या है, रिसोर्स एलोकेशन है. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है. ऐसे बिजनेस में मेरे पास अगर कोई रिसोर्स है तो मैं उसको किस तरीके से एलोकेट करूँगी, वो मेरा ऑप्टिमम एलोकेशन है. ठीक है, रिसोर्सेज का. The problem of determining optimum level of output that maximizes profit is taken care by the marginal analysis. अब ये जो ऑप्टिमम लेवल है, मतलब कि ये जो ऑप्टिमम लेवल का आउटपुट है जो क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है प्रॉफिट को, वो हम ऐसे लेते हैं कि हम मार्जिनल एनालिसिस करते हैं. ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, मार्जिनल एनालिसिस से. One should ensure the most effective use of scarce resources to get the optimum result. Linear programming technique is the most effective tool in decision making used to solve optimization problem. तो हमारा ना एक OR का सब्जेक्ट होता है, दैट इज़ ऑपरेशनल रिसर्च. तो ऑपरेशन रिसर्च जो सब्जेक्ट है ना, उसमें ये चीज़ है, क्या है कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक है उसका हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, हम पूरी लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं उसमें. और इफ़ यू हैव 11th-12th में मैथ्स, तो उसमें भी हमारा ये लीनियर प्रोग्रामिंग होता है. द सेकेंड स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक इज डिमांड एस्टिमेशन. सबसे पहले अब डिमांड क्या होता है, हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि डिमांड क्या होता है. ठीक है, what is demand? Demand is when under a certain economic condition
पहले तो डिमांड की पूरी एक यूनिट है जिसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे, डिमांड की उसकी एनालिसिस कैसे करते हैं और इलास्टिसिटी क्या होती है डिमांड की, डिमांड को हम फोरकास्टिंग कैसे करते हैं, मेथड्स क्या होते हैं डिमांड फोरकास्टिंग के, सब पढ़ेंगे। बट उससे पहले एक बेसिक सी चीज़ है कि डिमांड क्या होती है, हम वो देख रहे हैं। So demand is when under a certain economic condition the customer is ready to purchase certain goods or services from a firm. तो बेसिकली क्या डिमांड बेसिकली एबिलिटी होती है और विलिंगनेस होती है एक कंज्यूमर की कोई भी सामान खरीदने की। दैट इज़ व्हाट वी कॉल डिमांड। द कंडीशन कुड इंक्लूड प्राइस ऑफ द गुड इन क्वेश्चन। ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं ये सब कहानी है। समटाइम्स गुड्स एंड सर्विसेज आर इन डिमांड बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट इनपुट्स मैन्युफैक्चरिंग में। सो देयर डिमांड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम डिमांड प्रोडक्ट। तो ये डिमांड बेसिकली क्या होता है, डिमांड हमारे पास एक विलिंगनेस होती है। विलिंगनेस यानी कि इच्छा है मुझे कुछ चीज़ खरीदने की और मेरे पास एबिलिटी है वो चीज़ खरीदने की, यानी मेरे पास उतने पैसे भी हैं। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल डिमांड। ओके, डिमांड का एस्टिमेशन। It is very important for the firm to accurately estimate the market demand and to cater to the respective demand at the right time with right quantity। ठीक हो गया कि हमें कितना मतलब उस मार्केट पे उस टाइम पे किस चीज़ की डिमांड है और कितनी क्वांटिटी में डिमांड है। दैट इज़ व्हाट डिमांड एस्टिमेशन। The basic understanding of demand is crucial for demand forecasting and demand estimation. Demand analysis helps to identify the factors responsible for influencing the market demand. तो डिमांड, अब देखो बेसिकली एक बिज़नेस अगर आप चला रहे हो तो आप किस चीज़ का बिज़नेस चलाओगे, आप उसी चीज़ का बिज़नेस चलाओगे जिसकी लोगों को ज़रूरत होगी, यानी कि जिसकी मार्केट में डिमांड है वही चीज़ हम क्या करेंगे, बनाएंगे। So there are many factors that contribute in influencing the market demand। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं जो मार्केट की डिमांड को। जैसे कि एक इंडिविजुअल की इनकम कितनी है, ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट है जो हम अफोर्ड कर सकते हैं 1000 के अंदर, तो यहाँ पे क्या है, डिमांड क्या है, एक इंसान की 1000 के अंदर है। सो व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ मतलब अफेक्ट हो रही है ना वो इनकम से इंडिविजुअल की। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अगर कोई चीज़ 10,000 की है और मेरे पास सिर्फ 1,000 है उसके ऊपर खर्च करने के लिए, तो ये डिमांड मेरी क्या हो जाएगी, उस 10,000 के प्रोडक्ट के लिए मैं डिमांड नहीं करूँगी। तो ये क्या हो गया कि उस कमोडिटी का कितना प्राइस है। बेसिकली कमोडिटी मतलब प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। द नेक्स्ट इज़ मैनेजिंग इन्वेंट्री एंड हैंडलिंग क्वीनिंग प्रॉब्लम्स। तो managing inventories require the correct estimation about holding of the inventory stocks of raw material, कि हम कितना रॉ मटेरियल अपने पास रख रहे हैं और कितना हमारे पास फिनिश्ड गुड प्रेजेंट है एक टाइम पे। तो ये जो डिसीजन होता है ये किस चीज़ पे बेस्ड होता है, ये डिमांड एनालिसिस पे बेस्ड होता है। तो डिमांड एनालिसिस क्या चीज़ करता है, डिमांड और सप्लाई की कंडीशंस को ध्यान में रखता है। फॉर इंस्टेंस, सपोज अ फर्म एक्सपेक्ट्स अ राइज इन द फ्यूचर डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट। तो जैसे अगर मेरे पास कुछ चीज़ है कि जो मुझे पता है जिसकी डिमांड बढ़ने वाली है फ्यूचर में, तो क्या होगा, तो वो जो प्रोडक्ट होगा उसके लिए मैं प्लान करूँगी उसी के अकॉर्डिंग, और मैं लेबर्स को हायर करूँगी या फिर मैं इंस्टॉल करूँगी मशीनरीज़ को। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम इन्वेंट्रीज़ को अपनी क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। द नेक्स्ट विच वी हैव इज़ कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस इज़ अ very crucial in decision making. Pricing policy along with cost analysis form the base of profit planning. It also deals with the concept of cost benefit analysis. तो कॉस्ट एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए डिसीजन मेकिंग में। जो प्राइसिंग प्रॉब्लम्स होती हैं कॉस्ट एनालिसिस की, वो क्या होती हैं, बेसिकली वो प्रॉफिट प्लानिंग के हिसाब से बेस्ड होती हैं, ठीक है। Pricing and competitive strategies. Pricing plays a very crucial role when you are not
द ओनली सप्लायर ऑफ अ गुड इन द मार्केट। तो अगर आपका सामान सस्ता है तो लोग उसे खरीदेंगे, यानी कि अगर मार्केट में और भी बहुत सारे सप्लायर्स प्रेजेंट हैं तो प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, में बी ओलिगोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली मार्केट। ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। प्राइस थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ द प्राइस आर डिटरमाइंड इन दीज डिफरेंट मार्केट। तो बेसिकली अगर देखो, मैं एक मार्केट है, उसमें एक कॉपी है, एक कोई उस कॉपी को 100 रुपये में बेच रहा है और कोई उसको 85 में बेच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग 85 वाला खरीदेंगे। तो जब मार्केट में आपका कंपटीशन प्रेजेंट होता है तो आपका प्राइसिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देन द नेक्स्ट इज प्रॉफिट एनालिसिस। हम किस तरीके से प्रॉफिट को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिस्ट डिफाइंस प्रॉफिट एज द रिवॉर्ड फॉर अनसर्टेनिटी बियरिंग एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो प्रॉफिट बेसिकली क्या है, एक रिवॉर्ड है किसी भी अनसर्टेनिटी के लिए। कुछ भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, और कुछ भी रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो हमारी, हमने बिजनेस अगर कर रहे हैं तो हम रिस्क ही तो है वो, तो उस पे उसके ऊपर से जो हमें रिवॉर्ड मिल रहा है उसको बेसिकली क्या बोला गया है, प्रॉफिट बोला गया है। द मैनेजर इज सक्सेसफुल इफ़ इट कैन रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड अर्न हायर प्रॉफिट। तो एक मैनेजर को सक्सेसफुल तभी कहा जाता है जब वो क्या करता है, अपनी अनसर्टेनिटीज़ को रिड्यूस करता है और हाई क्या कर देता है, प्रॉफिट को हाई कर देता है। सो प्रॉफिट एस्टिमेशन और जो मेजरिंग है, जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है एक मैनेजरल इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिस्ट के लिए, ठीक है, एक मैनेजर के लिए। सो प्रॉफिट अर्निंग इज़ द मेन यार्ड स्टिक टू मेजर द सक्सेस ऑफ द फिर्म इन द लॉन्ग रन। तो जो भी आप धंधा बना रहे हो ना, तो उसमें आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है एट द एंड ऑफ द डे, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। तो हमारा ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्या, स्कोप ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स। ओके।